लॉ एस्पिरेंट के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान एपीओ 2026 की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया और बहुत बड़ी भर्ती आई है। बम्पर वैकेंसी है, 371 सीटें हैं एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी। जिनकी भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, विमेंस, उनका रिजर्वेशन एज पर लॉ है वो रहेगा। इसमें टोटल 371 पदों पर भर्ती है वो हो रही है। और इस एपीओ की भर्ती के लिए जो है हम 1 जून से नया बैच है वो स्टार्ट है वो करने जा रहे हैं। इस राजस्थान एपीओ की जो भर्ती है इसमें एप्लीकेशंस ऑनलाइन जो है वो फिलअप किए जाएंगे। वो 8 जून से है वो स्टार्ट हो रहे हैं, 8 जून से, और लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की ऑनलाइन जो है वो 7 जुलाई 2026 है। इस वैकेंसी को हम देखें तो टोटल जो ये 371 जो पोस्ट है इसमें एक ये पैरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। डिग्री इन द लॉ, प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी written in the Devanagari script or the knowledge of the Rajasthani dialects and the social customs of the Rajasthan। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आप देखेंगे ये वाला पैरा आपसे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है वो दे रखा है, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत होने वाले या हो चुके अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा की तिथि तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने संबंधी प्रावधान विहित नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मीन्स आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन जिसकी LLB कंप्लीट है केवल वही लोग है वो इसके लिए एलिजिबल है, जो LLB फाइनल ईयर में 10th सेमेस्टर में और जिनके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट को LLB की डिग्री है वो नहीं है, उनका रिजल्ट नहीं आया LLB फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर का, तो वो एपीओ में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं। एज लिमिट आप थोड़ी सी देखेंगे इस भर्ती के बारे में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो ये कुछ इस वीडियो के माध्यम से उनके वो इन बातों की जानकारी हो जाएगी, तो वो लोग जो है वो अपने उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी में आते हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेंगे। जनरल जो इसमें एज लिमिट है वो आप देखेंगे न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का है वो होना चाहिए। और कुछ एग्जम्पशन वाले प्रोविज़न भी दे रखे हैं। आप देखेंगे राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST, OBC, MBC और EWS, इनको 5 ईयर्स की जो है वो मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी। मीन्स वो 45 तक जिनकी एज जो है, जो भी इसमें डेट दे रखी है 1 जनवरी 2027, इस डेट तक जो है वो जो 45 साल की एज के अंदर है वो लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और एलिजिबल है। इसी तरीके से जो है वो जनरल में महिला जो है उनको भी 5 ईयर्स की छूट है। मीन्स वो भी जनरल की महिला जो है वो 45 ईयर्स तक की एज की है वो फॉर्म भर सकती है। और जो राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है SC, ST, OBC, MBC और EWS, इनकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 ईयर्स की छूट है। मीन्स वो 50 तक अधिकतम आयु जो है जिनकी 1 जनवरी 2027 तक जो है वो 50 साल नहीं हो रही है वो एलिजिबिलिटी में आएंगे। और विडो और डिवोर्स्ड वीमेन, विडो और डिवोर्स्ड वीमेन के लिए जो है मैक्सिमम कोई एज नहीं है, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज ऑफ 60 साल की जो लास्ट लिमिट है उससे कम किसी भी एज की जो है और मिनिमम 21 से ऊपर है तो वो विधवा और परित्यक्ता या वो विवाह विच्छेदित जो महिला है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे।
ये कॉलम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन आवेदन करने की तारीख पहले ही हमने डिस्कस कर ली है कि 8 जून 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है वो क्या है 7 जुलाई 2026। 8 जून 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 7 जुलाई 2026 तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यस सिलेबस, ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसमें फर्स्ट पेपर लॉ का होगा, वो 300 मार्क्स का रहेगा, और सेकंड पेपर लैंग्वेज का होगा और वो जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, और टाइमिंग भी दे रखा है। सिलेबस क्या रहेगा प्रीलिम्स और मेंस का जो है ये नेक्स्ट कॉलम में दे रखा है। आप देखेंगे आईपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, देन बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, शेड्यूल SC/ST एक्ट है, फिर ये आपका पोक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है, इसके बाद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 1992 है, और लास्ट जो है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। टोटल 14 एक्ट्स जो है ये आपके सिलेबस में है, प्रीलिम्स में भी और मेंस के है वो सिलेबस में। प्रीलिम्स जो एपीओ का होगा उसकी डेट क्या है, ये भी सेम डे को या वो नोटिस निकाल लिया आरपीएससी ने कि सहायक अभियोजन अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा 2026 को होगी 2026 में, उसकी डेट क्या रहेगी। प्रोपोज्ड जो है वो एग्जाम की डेट, प्रस्तावित परीक्षा की तिथि 2 सितंबर 2026, 2 सितंबर 2026 को जो है वो प्रस्तावित है वो तारीख है। तो मीन्स 3 महीने का टाइम है हमारे पास, जून जुलाई और अगस्त प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने की, और सितंबर में वो सेकेंड डे को 2 सितंबर को जो है वो ये एग्जाम है। अब हम बात करें यदि प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो इस बार बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ऐड हुआ है, तो उनके हम रेलेवेंट प्रोविजन है वो इनसे अंदाज लगा देंगे। बट आप देखेंगे प्रीलिम्स के अंदर जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये पिछली बार का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आरपीएससी नया है वो जारी करेगी, तो उसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के भी है वो जारी हो जाएंगे। आईपीसी में आप देखेंगे ये प्रीलिम्स के सिलेबस में सेक्शन 1 to 4 है, 6 to 52 है, 76 से 106 है, 34 and 49 है, और 299 से 377 है, और 378 से 462 ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जॉइंट लाइबिलिटी, जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन, ये वाला पोर्शन जो है आईपीसी का प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। सिमिलरली सीआरपीसी में भी ये सेक्शंस मेंशन है। एविडेंस एक्ट के भी आप देखेंगे ये कुछ सेक्शन जो है वो मेंशन है, सेक्शन 1 to 4, 5 to 11, 24 to 30, 32, 45 to 51, 52 to 55 and 118 to 134। SC/ST एक्ट आप देखेंगे सेक्शन 1 to 2 and 3 to 9, टोटल जो है सेक्शन 1 to 9 तक के प्रोविजन है वो सिलेबस में। आर्म्स एक्ट में देखेंगे आप सेक्शन 1 and 2, 3 to 12 and 19 to 24 बी। जेजे एक्ट में देखेंगे आप प्रीलिम्स का सिलेबस, तो सेक्शन 1 and 2, सेक्शन 4 to 9, 10 to 26 ये जेजे एक्ट के सिलेबस में। राजस्थान एक्साइज एक्ट देखेंगे 1950, सेक्शन 1, सेक्शन 3 to 7 और 54 to 70। सिमिलरली पोक्सो एक्ट देखेंगे आप सेक्शन 1 to 2 एंड 3 to 12, मीन्स सेक्शन 1 to 12 जो है वो पोक्सो एक्ट में प्रीलिम्स में सिलेबस में। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 सेक्शन 1 से लेके 8 तक है, और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 सेक्शन 1 से लेके और 10 तक सिलेबस में। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में सेक्शन 1 है सिलेबस में, 2 है, 6 है, 7 है, 9 है और 10 है, ये प्रोबेशन एक्ट के सिलेबस में है। और जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है एपीओ प्रीलिम्स में, उसमें हिंदी में देखेंगे आप विलोम शब्द है, उपसर्ग है, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द है, संधि और संधि विच्छेद है, अयादि
स्वर संधि और विसर्ग संधि को छोड़कर। पारिभाषिक शब्दावली है, प्रशासनिक अंग्रेजी से हिंदी, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये हिंदी ग्रामर के टॉपिक है आपके। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंसेज है, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव है, नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशंस है, मॉडल्स है, देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ये 7 टॉपिक जो है वो आपके इंग्लिश ग्रामर के। और मेन एग्जाम के अंदर जो है लॉ का सिलेबस वही है जो आपने पढ़ा, बट सेक्शन नंबर मेंस के वो अलग रहेंगे और 2 पेपर रहेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये मेंस का सिलेबस है पिछली बार का 2024 का जो एपीओ रिक्रूटमेंट था उसमें, तो इसमें जो पहले से सिलेबस में उनका तो वही रहना है। अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए इन 3 सब्जेक्ट के अभी आरपीएससी नया सिलेबस जारी करेगी, तो उसमें कंसर्न सेक्शन मेंशन कर देगी इन में से क्या पूछा जाना है। मेंस के सिलेबस में आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी, एससी एसटी, पोक्सो, जेजे, प्रोहिबिशन, आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 और 2022, और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। आईपीसी में मेंस ओरिएंटेड कौन से प्रोविजन पूछे जाएंगे, ये पूरा सिलेबस जो है वो दे रखा है। सेक्शन 1 to 4, 6 to 52A, 53 to 75, 76 to 106, 107 से 120, 120A, 120B। इसी तरीके से जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी सेक्शन वाइज क्लासिफिकेशन दे रखा है कि मेंस में क्या पूछा जाएगा। फिर एविडेंस एक्ट का दे रखा है। एससी एसटी एक्ट में देखेंगे आप सेक्शन 1st and 2nd 3 to 9, 14 and 15, 15A and 16 to 20। आर्म्स एक्ट देखेंगे आप, तो आर्म्स एक्ट में भी सेक्शन 1st and 2nd ये मेंस में है, 3 to 12 है, 19 to 24 भी है, फिर 25 to 33 है, 34 to 41 है, 45 है, 46 है। ये आर्म्स एक्ट का सिलेबस है। इसी तरीके से राजस्थान एक्साइज एक्ट के भी ये सेक्शंस नंबर मेंशन है, 1 है, 3 to 7 है, 8 to 10 है, 11 to 15 है, 16 to 24, 26 and 27, 43 and 53, 54 to 70, 71 एंड शेड्यूल सेकंड। इसी तरीके से पोक्सो में आप देखेंगे सेक्शन 1st, 2nd, 3 to 12, 13 to 15, 19 to 23, 24 to 27 एंड 28 and 33, 35, 36, 34, 37, 29 एंड 30, 31, 40, ये सारे पोक्सो एक्ट का सिलेबस है। और इसी तरीके से राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, इसके सेक्शन 1st and 2nd दोनों हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और शेड्यूल है। सिमिलरली 2022 का एक्ट सेक्शन 1st and 2nd 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 9, 10, 11, 14, 15 and 16 and 17 and schedule 1st and 2nd। Probation Act section 1st and 2nd 3, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये प्रोबेशन एक्ट में। और जेजे एक्ट में सेक्शन 1st and 2nd है, 4 to 9 है, 10 to 26 है, 74 to 89 है और 90 to 107। हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो आपका मेंस में पेपर होगा उसमें जनरल हिंदी में शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे का निहितार्थ है, लोकोक्ति का निहितार्थ है, समुश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थवेद है, दिए हुए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद है, संक्षिप्तीकरण है, गद्यावतरण का उचित शीर्षक, लगभग 1/3 शब्द में संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण की शब्द सीमा 150 शब्द रहेगी, कार्यालय पत्र है, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अर्थशासकीय पत्र, निविदा, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, सामयिक विषय पर लेख 150 शब्द में। इसी तरीके से जो जनरल इंग्लिश होगी आपकी मेंस एग्जाम के अंदर, उसमें पार्ट ए के अंदर ग्रामर एंड यूसेज है, टेंस, वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनेंट, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज और मॉडल्स। और पार्ट बी में कंप्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन है, और पार्ट सी में कंपोजिशन, लेटर और रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग है। तो इस तरीके से ये प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है। बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए जो नए 3 सब्जेक्ट जुड़े उनका क्लासिफिकेशन इस बार के सिलेबस में आ जाएगा। एपीओ के लिए
1 जून 2026 से जो है क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार प्रीलिम्स होने तक हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है वो पढ़ाएंगे, और प्रीलिम्स में जो जो सेक्शन सिलेबस हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो इसको जो है वो 3 महीने में कंक्लूड सारे प्री और मेंस के सिलेबस को करवाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 1 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है 3 महीने के लिए, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है वो चलेगा। और प्रीलिम्स में जो जो सिलेबस है आपका वो बहुत अच्छे से इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर है वो करवा दिया जाएगा। जैसे BNS है, BNSS, इसकी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों है वो मिलेगी आपको, और जो फिजिकल क्लास में आ रहे हैं उनको फिजिकल क्लास भी मिलेगी। ऑल माइनर एक्ट है उनकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। BNS और BSA इनकी भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है, और जो ऑफलाइन में आएंगे उनको ऑफलाइन क्लास मिलेगी। इवन IPC, CRPC और एविडेंस इनकी रिकॉर्डेड क्लास है वो मिलेगी, इनकी लाइव क्लास है वो नहीं होगी। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वो रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा मैं आपको। हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर में जो भी टॉपिक है आपके, वो लाइव क्लास भी ले सकते हो एंड उसके साथ रिकॉर्डेड भी मिलेगी, या ऑफलाइन के साथ रिकॉर्डेड मिलेगी। ऑल सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। ऑल सब्जेक्ट्स की जो है प्री तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और जब मेंस में एनरोल होंगे तो मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और हिंदी इंग्लिश ग्रामर की भी जो है प्री ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी। तो ये इस तरीके से APO का जो बैच है वो हमारा 1 जून 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। जिनको पूरा बैच ज्वाइन करना है, प्री कम मेंस, वो पूरा बैच भी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु प्री होने तक जो है वो प्री ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, और फिर उनका प्री हो जाएगा तो मेंस के टाइम मेंस ओरिएंटेड पढ़ा देंगे। और जिनको केवल प्रीलिम्स का ही है वो लेना है कोर्स, तो वो भी है वो उपलब्ध है क्रैश कोर्स जो है रिजनेबल फीस पर। और उसके लिए जो है जो नंबर जिन पे आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। यस, जिनको भी 1 जून से अपना APO का बैच है वो ज्वाइन करना है, चाहे प्री कम मेंस ज्वाइन करना है या केवल प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करना है, 7426918387 इस नंबर पे बाय कॉल या व्हाट्सएप है वो कांटेक्ट कर लें, और 8387993338 इन पे है वो संपर्क कर लें। जिनको फिजिकल क्लास या ऑफलाइन क्लास लेनी है वो 1 जून को 9 बजे जो है वो क्लासरूम में आ जाए, यहाँ 3rd फ्लोर पे गोल्डन लीफ बिल्डिंग टोंक रोड पे। और जिनको लाइव क्लासेस लेनी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें, तो उनको हम जो है वो 1 जून को 9 बजे से पहले ही लिंक प्रोवाइड कर देंगे जूम है वो ऐप का, तो उसके माध्यम से अपनी है वो क्लासेस ले सकते हैं।